ये तो बचपन से ही यहाँ खेला करते थे, वो शुरू से एक साथ रहते थे। आप उसको देखती तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इसकी उम्र 16-17 साल है। आप बताती कि 20-22 साल की उम्र है इसकी। 5 भाइयों में अकेली बहन थी, बड़ा लाड़ प्यार था, चाचा ताऊ का भी लाड़ प्यार था। ये पोजीशन थी। इंडियानामा इस हफ्ते आपके पास उत्तर प्रदेश से आ रहा है। बुलंदशहर से थोड़ी ही दूर इत्माद सराय नाम के छोटे से गांव में एक ऐसी घटना हाल में घटी जिसने याद दिलाया कि चाहे हम चांद पे जाने के सपने देख रहे हों, हमारे समाज में अभी तक वो परिवर्तन नहीं आया है जो 21वीं सदी के आने से आना चाहिए था। ये लड़के वाले का घर है। ये लड़के वाले का घर है। ये पास में लड़की वाले का है। अच्छा, चलिए पहले लड़की वाले का आइए। यहाँ का वाकया है जी, ये लड़की वाले का घर है। इस आंगन में गुलशमा नाम की लड़की पली बड़ी हुई। उसकी उम्र 16 के करीब बताई जाती है। इस गांव की बाकी लड़कियों की तरह उसको शिक्षा ना दी गई, लेकिन थोड़ा बहुत कुरान शरीफ पढ़ लेती थी। गुलशमा के घर के बिल्कुल सामने रहता था इरशाद नाम का लड़का। उसकी उम्र 20 के करीब थी और दिल्ली में वो रंगरेज का काम सीख रहा था। गुलशमा का परिवार कहता है कि दोनों में मोहब्बत थी। तो आपको क्या मालूम था कि आपकी बहन का ये मोहब्बत चल रही है इरशाद के साथ? जी हाँ, ये मुझको क्या और सभी हमारे परिवार वालों को सबको ये मालूम था और हमारा परिवार इस बात से राजी था कि हम जो है अपनी बहन की शादी इस लड़के से ही कर दें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आपस में ये मिलके अपनी ज़िंदगी सही अपना बसर कर सकेंगे। लेकिन वो जो थे लड़के वाले वो इस बात से राजी नहीं थे। उसमें अक्सर पहले भी ये आपस में होता रहता था, तकरार होती रहती थी। वो उसे धमकाते थे, कई बार हुआ ऐसा। लेकिन उस बार अब मैं जब लड़की को धमकाते रहते थे? नहीं, हाँ। लड़की वाले तो राजी थे। हाँ। हमारा तो ये मकसद था जब इनकी प्यार मोहब्बत है तो इनकी शादी कर देंगे, अपना खाओ कमाओ। हमने तो शादी करनी ही करनी है अपने बच्चे की, हमने तो शादी करनी है, कहीं भी कराएं। हाँ। लेकिन जब उस लड़की की मोहब्बत थी यहाँ, हमने सोचा था इस लड़के से कर देंगे, हमें कोई एतराज नहीं इस बात से। गुलशमा के रिश्तेदार कहते हैं कि उनकी बेटी और इरशाद को इरशाद के परिवार वालों ने मारा इसलिए कि उनको ये रिश्ता पसंद ना था। ये लोग तो नमाज पढ़ने के लिए निकल गए। वो लड़की लड़के के आपस में संबंध है। तो बाद में जब घर वाले निकल गए तो उनके उसमें वो मुलाकात में वो लड़की लड़के आ गए। वो लड़की लड़के वालों ने वहाँ उनके घर पे आके उसकी कहा सुन, लड़के वालों ने कहा सुन। जब वो लड़का ना माना तो उन्होंने मारपीट शुरू कर दी। और जब लड़की ने बचाने की कोशिश करी तो उन्होंने वो दोनों मारने पीटने शुरू कर दी। लाठियों से लाठी डंडों से। किसी पे डंडा था, किसी पे लाठी थी, ऐसा था। तो वो मारते मारते बहुत बेहोश कर दिए। इतने में फिर हजूम हो गया। इधर से भाई बंद, वो भी ताऊ चचा जी सब जो बस्ती वाले हैं वो इकट्ठे हो गए। उन्होंने बहुत कुछ मारा। मारते मारते इतना हाँ कि लड़की ने तो वहीं दम दे दी और लड़के में दम रह गया। वो बाद में पुलिस शोर से ले गई। आगे उसने अस्पताल में जाकर दम छोड़ दिया। ये हादसा था यहाँ का। अब इसमें इन्होंने उल्टा करके, हमारी कोई रिपोर्ट नहीं हुई क्योंकि आदमी जो है सब इधर उधर हो गए, परिवार के ना पहुंच सके वहाँ किसी मकसद से। रिपोर्ट वगैरह कोई नहीं हुई। इन्होंने जो है वहाँ कुछ साँठ गांठ करके अपनी वो रिपोर्ट कर दी और इस तरह से उसका चांदपुर देहात थाने जी उसका हमारे ऊपर ही उल्टा रख दिया इन लोगों ने। उसमें जो है यहाँ से फिर बहका फुसकार करके हमारे परिवार वालों को ले गए ये लोग और वहाँ रिपोर्ट करके जो है उनसे कह दिया कि पंचनामा भरा जाएगा और फैसला हो जाएगा, इन्हीं लोगों ने कहा। लेकिन वहाँ उन्हें बंद करवा दिया। ये कहानी थी। तो अभी तक बंद है? कहाँ पे बंद है? वो जेल में है बुलंदशहर के।
आपके खाविंद गिरफ्तार हुए हैं, ये हाँ कैसे? सब बात यही कर लेंगे। मेरा दिमाग काम ना कर रहा है, मैं सही ना हूँ, बहुत हालत लग रही है मेरी। आप बात कर लेंगे इनसे, हमारे जेठ से कर लेंगे बात, आप कर ले। बेटी तो आपकी थी ना? हाँ बेटी आपकी थी तो ये भी आप ही हैं, हमारे आदमी नहीं है, इनसे बातें कर ले तुम। आप थे यहाँ पे सर? हमें बुखार चल रहा था, हमें कोई मालूम ना क्या बात थी। तो आपके सामने यहीं पे हुआ है ना? सड़क पार करते ही इरशाद के घर में कहानी बिल्कुल बदल जाती है। बात बताओ ना, रोने बंद कर दो, बात बता दे। बात बता दो, बात बताओ। मुझे बुखार चल रहा, मैं वहाँ सो रही झोपड़ी में। जिसकी जने किस टाइम उठा के ये ले गई, अच्छा हमें कोई पता नहीं। जब माइक में ऐलान लगा कि असगर का लड़का हमने मार चुके हैं, जो भाई देखना हो तो देख जाओ, तो ये हमारे बुढ़े गए। तो इससे इन सजों कही कि हम तुझे गोली से उड़ा देंगे, चला जा, भगना हो तो भग जा यहाँ से। ये हमें लाश भी नहीं उठाने देनी इन्होंने। आए आप लोग, वो खून करा किसी ने कर दिया होएगा। जब वो पुलिस लाश उठा कर ले गई, हमें हमारे बच्चे को सूरत नहीं देखन देनी, बिल्कुल भी नहीं देखन देनी। इस वक्त वो लड़का यहाँ सोया हुआ था, तो उस लड़की के जो थे कुछ अपने हिसाब चलन जो थे अपने चचा के लड़के से थे, इन पे वो तो मारा नहीं गया, अन्ना वो लड़की मारी गई उस हिसाब से। अब ये लड़का दिल्ली से आया, ये इरशाद जब ये दिल्ली से आया तो इसने आकर के इन्होंने कहा कि भाई इस लड़के के जुम्मे इल्जाम लगाओ। इन्होंने क्या लगाओ? लड़की का, इस लड़के के जुम्मे इस लड़की का इल्जाम लगा के ये लड़की भी ख़त्म हो जाएगी, ये लड़का भी ख़त्म हो जाएगा। हमारी 5 साल से पहले रंजिश थी इनसे। एक हमारा भाई, रंजिश किस बात? हमारा एक भाई था, इलेक्शन की वजह से, प्रधानी का जो इलेक्शन होता है उससे हमारा भाई था। 5 साल पहले उसको मार दिया इन्होंने, उसी से हमारी रंजिश चली आ रही। अब इन्होंने कहा कि भाई इस रंजिश को और निकालो। इस रंजिश को निकालने पे इन्होंने लड़का उठा लिया। ये बहुत थोड़े आदमी थे यहाँ उसमें। तो लड़का लड़की में कोई संबंध नहीं? कोई संबंध नहीं था, कोई संबंध नहीं था लड़के लड़की का। जिस वक्त वो लड़का उठा लिया इन्होंने, वहाँ ले जाके अपने घेर में और उसको मारना पीटना शुरू कर दिया लाठी डंडों से। ये पूरे माँ बाप इनके भाई देखते रहे, इनकी ताकत नहीं थी हाँ। जो वहाँ उनसे छुटा लें। आपके सामने हुआ देख रहे है? इनके सामने मार रहे थे, बिल्कुल सामने मार रहे थे और डंडों से वो तड़प रहा था और चीख रहा था और चिल्ला रहा था कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, मेरा दोस्त तो बतलाओ, मेरा दोस्त क्या है, मुझे आखिर क्यों मार रहे हो तुम? उन्होंने साले दोस्त पूछ रहा तू हमसे, अब दोस्त तू ऊपर जाकर पूछो किसी से कि तेरा क्या दोस्त है, या अपने घर वालों से पूछ के आके क्या दोस्त है। अब तो तेरा आखिरी वक्त है। बहुत डंडों से गर्दन वर्दन घोटी, 4 जगह से टांग तोड़ी, 4 जगह से बाँह तोड़ी, गर्दन पर लाठी रख कर दोनों तरफ से चढ़ गए, तड़पा तड़पा के उसकी जान इन्होंने ले ली। और कोई मोहब्बत का मामला नहीं था? कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। एक रंजिश थी, कोई मोहब्बत नहीं थी। वो 5 महीने में 6 महीने में लड़का घर आता था, यहाँ रहता ही नहीं था? रहता ही नहीं था। पहले मुझे ये बताएं माँ कि आप लोग इतना डर क्यों रहे हैं अभी तक? वो बोधे हम बोधे हैं, वो तगड़े हैं, दिख नहीं रही हालत हमारी। हंस हंस के अब भी देख लो उनकी कितनी मकान बन रही है, हमारा क्या है, दुकान है वहाँ, उनकी दुकान है, गांव में जाके देखो उनकी दुकान है। हम गरीब हालत में हैं, स्टडी लग रही हुई है, हम गरीब आदमी हैं, हम क्या न डरेंगे बताओ? हम पे 4 पैसे लगाने को नहीं है, हम पे 4 पैसे लगाने को भी नहीं है।
अच्छा, हमसे खाने को भी नहीं है, वही लड़का लाता था, वो दिल्ली से भेजता था। हाँ, उसमें ही हम गुजर करते हैं बुढ़िया बुढ़े। अब वो मार दिया। इरशाद का परिवार उसकी हत्या का कारण राजनीतिक रंजिश बताता है। रंजिश शुरू कैसे हुई थी? इलेक्शन से? इलेक्शन से, प्रधानी के इलेक्शन से। यानी कि आपके कोई परिवार वाले खड़े थे? हमारा भाई खड़ा था, हमने अपने भाई को वोट दिया। इन्होंने कहा तुम वोट हमें दो, तुम्हारा भाई जब भी प्रधान होगा, जब भी प्रधान नहीं होगा। मेरी लाइट है इस गाँव में, वोट मुझे ज़्यादा आ रही है, तुम वोट मुझे दो। तो बोले हम तुम्हें नहीं देंगे, जब हमारा भाई खड़ा तो भाई को वोट देंगे। अगर गुलशमा शादी करना चाहती है इरशाद से, तो आपको तो कोई इतराज नहीं था ना इस बात? जो शादी करते ये तो कह रहे हैं ना कि आपको इतराज, आप सब अब बनाएंगे बातों को। हाँ। जो शादी करते तो मारती था, बताओ तुम। हाँ। ऐसे गांव में कोई करे है जो ये तो अब बना रही हैं बातों को, झूठ बोल रहे हैं कि किसी तरह हम जो वो हो जाए बरी। गुलशमा और इरशाद की ना मोहब्बत का किस्सा गांव में किसी को पता था, ना दोनों परिवारों का आपसी वैर। जानकारी मुझे इस बारे में कुछ नहीं था। अच्छा, ना ही मैं उस टाइम पे इस जगह था। आप यहाँ थे नहीं? नहीं। तो आपको कोई जानकारी नहीं? हमें कोई विशेष जानकारी नहीं। पीछे तो अब गांव अब बात सुन रहे हैं गांव के अंदर। ऐसी कोई वारदात कभी पहले हुई है गांव में? ना पहले कोई वारदात किसी प्रकार की भी ना हुई, नहीं। किसी का खून वगैरह? ना कुछ नहीं कभी। ये एक और लड़का इनका मारा था पहले, कोई 5 साल पहले खेत में। हमें कोई जानकारी ना उसके बारे में। कौन? 5 साल पहले? हाँ। नहीं जी, ना। जहां इरशाद और गुलशमा की निर्मम हत्याओं से दुख होता ही है, इससे भी दुख होता है कि इत्माद सराय के ज़्यादातर लोग मोहब्बत को हत्या से बड़ा जुर्म मानते हैं। गांव के अंदर थोड़ा पर्दा होता है। हमारी बहन बेटी होती हैं सभी, ये भी मेरी बेटी है, आप भी मैडम हैं, आप मेरे सिस्टर हैं। अगर कोई पकड़ा जाता है जैसे गुलशमा और इरशाद का हुआ, तो उसको लोग अच्छा मानते हैं कि बुरा मानते हैं? देखो गांव में ऐसा सभी लोग होते हैं, कुछ अच्छा भी मानते हैं। उस टाइम पे तो कुछ लोग ऐसे थे कि नु करे तो ठीक हो गया, ठीक हो गया। और जब सवेरे को जब मालूमात हुई तो कुछ लोग कह रहे थे कि नहीं गलत हुआ, ऐसा नहीं होना था। पर आप इन दोनों बच्चों को जानते थे? हाँ, गाँव नाते से हमारे दोनों मेरे बलकन नाते में या गाँव रिश्ते से भतीजे लगते हैं। वो मेरी भतीजी है, वो मेरा भतीजा, गाँव रिश्ते से। और यहाँ इस गांव में कभी कोई ऐसे मोहब्बत के किस्से नहीं हुए हैं? नहीं जी, कोई नहीं। जिस दिन ये वारदात हुई, जिस रात ये वारदात हुई, उस रात आपने क्या देखा, क्या सुना? मेरे दरवाजे पर 2-4 आदमी जा रहे थे। अच्छा। मैंने सोचा कि क्या पता क्या परेशानी है। मैं उस हिसाब से एक भाई बतौर मैं बाहर निकला। मैंने देखता हूँ क्या परेशानी है। मैं बाहर निकल कर आया, मैंने किसी एक दोस्त से पूछा कि क्या माजरा है, तो किसी ने मुझे जवाब नहीं दिया। मैं यहाँ के तकरीबन घर से 10 कदम आगे बढ़ा तो माइक में आवाज़ लग रही थी, ऐलान हो रहा था लाउड स्पीकर, यानी कि फलाने का लड़का और फलाने की लड़की वो देख लिए गए और वो मार दिए गए। सभी गांव वालों को ऐलान किया जाता है कि वो देख लें यहाँ आके। आप गए? नहीं, आप बिल्कुल नहीं गए? नहीं। अगले दिन गए? हाँ, अगले दिन गए। और अगले दिन जब गए तो क्या देखा आपने? अगले दिन तो वहाँ कुछ भी नहीं था। वो पुलिस वो ले गई थी उन्होंने पकड़ के, और क्या नाम, वहाँ कुछ नहीं था। लड़का और जो ऐलान करने वाली आवाज़ थी उसको आपने पहचाना? नहीं। उसने नहीं कहा कि मेरा नाम? नहीं, मुझे ये पता नहीं। आपने सुना नहीं? नहीं, ये सुना, ऐलान तो सुना, ये नहीं सुना कि किसकी आवाज़ थी।
किसकी आवाज़? वो पहचान नहीं पाया। नहीं, जिस वक्त ऐलान यहाँ किया गया उस वक्त सभी पब्लिक सो रही थी, और जिन लोगों की आंखें खुली, अगर वो लोग वहाँ गए तो वहाँ जाके देखा सभी छोटे बड़े जितने भी गांव के बस्ती हैं, हिंदू क्या मुसलमान क्या, सभी बस्ती के लोग वहाँ पहुँचे तो वहाँ उनकी कहानी दोनों की ख़त्म थी, यानी कि दोनों बच्चे वो मरे हुए पड़े थे। तो उन्होंने ऐलान लगाते वक्त ये क्या था कि सभी गांव वालों को सूचना की जाती है, ऐलान गौर के साथ में सुने। चांदा की लड़की और असगर खां का लड़का, वो दोनों जनाहकारी करते हुए पकड़े गए और वो हमने दोनों मार दिए। उसके बाद में ऐलान के बाद में ही शुरुआत जो यहाँ से भग्गी जो पब्लिक की पड़ी है, और वहाँ जाके देखा तो दोनों मरे हुए पड़े थे। गांव के लोगों ने कहा कि ये बात जो है बिल्कुल सही करी, बढ़िया करा। जो वहाँ मौजूदा हालत के लोग थे, आप भी ये मानते हैं? नहीं, बताए हुए बतला रहे हैं, बोले कि बढ़िया करा, किसी ने भी ये नहीं कहा कि गलत किया। जिसका नुकसान होने वाला वो तो हो गया। अब अधिकतर जो लोग हैं कुछ इस राय की चिंगारी दोनों तरफ से ऐसे भिड़ा रहे हैं, जिससे कि गांव को हमारे को बहुत बड़ा नुकसान भी पहुंच सकता है। किस तरह से? इस तरह से कभी बेटे वाले को भड़काया तो कभी बेटे वाले के घर को भड़का दिया कि फलां इंसान ने ऐसा किया है, फलां इंसान ने ऐसा किया है। गुलशमा और इरशाद की कहानी से जाहिर होता है यहाँ का सामाजिक पिछड़ापन। अशिक्षा इतनी कि गांव की कोई भी लड़की पढ़ी लिखी नहीं है और लड़कों में भी शिक्षा कम है। हाल यह है कि गांव की प्रधान, जिनका पति और गुलशमा का चाचा अफलातून भी गिरफ्तार हैं, अशिक्षित हैं और पूरी तरह से लड़की के परिवार का पक्ष रखते हैं। लड़के वालों ने मारा है? हाँ। लड़के वालों ने क्यों मारा? ऐसे लड़की लड़का देख लिए, ऐसे हाँ। मार दिए हैं। फिर मुझे कोई पता नहीं, मैं तो आई ना हूँ। हाँ। और मैं जब काम केस होगा है, जब मैं अपने वहाँ से आई ज्ञानपुर मेरठ माई से। अच्छा। और मुझे कोई मालूम नहीं। हाँ। तो ये जो कहा जा रहा है कि हमारे पति जो है जब आए हैं वहाँ से, वहाँ घर मेरा, हाँ। तो वहाँ से बुलाए गए, गांव ने बुलाए हैं। हाँ। जब मेरे पति आए हैं यहाँ को, इतने उठवा दिए। पर लड़के वाले क्यों मरवाएंगे लड़के को? अंधेरी रात ही ना बदमाश आ गए। हाँ। अंधेरे में जात नहीं करी। तो उन्होंने गलती से मारा है अपने लड़के को? और जब लड़की लड़का देख लिया तो जब ही तो गांव ने, हाँ, न कहती मारा साले में गलत काम कर रहे हैं। गुलशमा के पिता चांद खान और 2 चचे अरेस्ट हुए हैं और पुलिस उनके भाई को ढूंढ रही है। देखिए, पुलिस का तो बहुत जो है सीधा वर्जन है। ये क्षेत्र जो है मेरे ही अंडर में था और रात के लगभग जो है 1:30 बजे के लगभग जो है सूचना आई हम लोग के पास कि साहब जो है गांव में एक लड़की की और एक जो है लड़के की जो है कुछ जो है हत्या कर दी गई है। तो हम लोग जो है तुरंत जो है रशप हुए वहाँ पर। इंस्पेक्टर कोतवाली जो देहात थे, मैं खुद गई वहाँ मौके पर। जो है मैंने देखा कि जो है लड़की तो ऑन द स्पॉट मरी हुई थी, लेकिन लड़के में था थोड़ी सी जान थी। लोग जो है काफ़ी लोगों की जो है वहाँ पर गैदरिंग हो गई थी। तो किसी तरह हमने सबसे पहले ये देखा कि लड़के को किसी भी तरह जो है बचाया जा सके। लोगों से बातचीत की, हमने कहा कि पहले लड़के को जो है भिजवा देते हैं। हमने हॉस्पिटल भिजवाया, लेकिन हॉस्पिटल के पहुंचने से पहले ही उसकी डेथ हो गई। इसके बाद हम लोग फिर जो है गांव में गए, पूरी जो है घटना की छानबीन की। दोनों ही पड़ोसी थे और काफ़ी दिन से इनका प्रेम संबंध जो है चल रहा था। और उस दिन जो है ऐसा प्रतीत होता है कि 11 बजे के आसपास लड़का और लड़की जो है गांव के बाहर एक मक्के के खेत में गए। लोगों ने आपत्तिजनक स्थिति में जो है उनको देखा। तो नेचुरली है कि घर के लोग को ये खराब लगा और लड़की के परिवार वाले जो थे वो तुरंत लड़के और लड़की दोनों को ले आए और उन्होंने जो है सडन प्रोवोकेशन में जब लड़की को तो उसी समय वहाँ मार दिया। उन्होंने गला दबा दिया और मार दिया। और लड़के काफ़ी जो है मारपीट जो है उन्होंने की और इतना अधिक मारा लड़के को कि एकदम जो है जाते जाते हॉस्पिटल जाते हुए जो उसकी डेथ हो गई। अब चूँकि लड़का और लड़की का मामला था, गांव में थोड़ा सा तनाव की स्थिति थी और जो है लड़के वाले के घर वाले जो है भाग गए।
उस समय, लेकिन फिर भी हम लोगों ने जो है उनको जो है बुलवाया, थाने पर बुलवाया, उनसे एफआईआर दर्ज कराई और उन्होंने कहा कि साहब जो है मेनली जो है ये 4 लोग थे जो है जिन्होंने जो है हमारे लड़के को जो है मारा पीटा है और उसी में उसकी डेथ हो गई है। तो हमने जो है तुरंत मुकदमा कायम किया और अरेस्ट की। और सबसे बड़ी बात जो हम आपको ये बताना चाहेंगे कि जिन लोगों ने मारा उन्होंने कन्फेस किया, उन्होंने कहा कि साहब जो है लड़के लड़की को हमने देखा, हम लोग अपने को रोक नहीं पाए और हमने उसको जो है मार दिया और हमने जो काम किया है वो सही किया है। अच्छा, आज हमको ये बता रहे हैं लड़की के घर वाले कि इनकी मोहब्बत थी बीच आपस में और हम तो शादी करने को तैयार थे और लड़के वाले ही राज़ी नहीं थे, तो इसमें कोई सच्चाई नहीं है। नहीं, ये तो उनका देखिए आपस का मामला है जो है, हमको इससे कोई लेना देना नहीं कि वो शादी करना चाहते थे या नहीं करना। कह रहे हैं कि लड़के वालों ने आके लड़के को घसीट के वहाँ पे मारा है। नहीं तो तो हम कह ही रहे हैं कि लड़की के पक्ष के लोगों ने जो है लड़के को मारा है। लड़की के पक्ष के लोग अब कह रहे हैं कि लड़के के परिवार वालों ने मारा है उसे। नहीं जो है अगर वो ऐसा कहते हैं तो गलत है, क्योंकि हम लोग तो खुद ही जो है घटना पर थे, मौके पर हम लोग गए हैं और इसमें जो है लड़के के पक्ष के लोगों ने ही नामजदगी कराई है, 4 लोगों की नामजदगी हुई है, अरेस्ट हुई है। तो अब तो जो है चूँकि अब घटना भी जो है 13 तारीख के आसपास की है, काफ़ी टाइम व्यतीत हो गया है, अब वो लोग अपनी तो पैरवी जो है उल्टी सीधी करेंगे ही जैसा भी वो कहें। तो ये जो दहशत का माहौल हमने आज सुबह देखा, इसका क्या कारण है? देखिए, जहाँ पर डबल मर्डर हो जाता है और जो है डबल मर्डर में थोड़ा सा जो है दोनों ही पक्ष के लोगों में एक दूसरे के प्रति आशंका तो जो है मन में बैठी आती है और जिस स्थिति में मर्डर हुआ तो लड़की वाले जो है ये डरेंगे कि चूँकि जो है वो जेल चले गए हैं, लड़की पक्ष के लोग जो है जेल चले गए हैं, तो कहीं उसके पक्ष के लोग लड़के के ऊपर अटैक ना कर दें और लड़के वाले जो है ये सोचते हैं कि भाई हमारे लड़के की गलती है तो कहीं जो है इस तरह की है। तो ये तो लड़की के परिवार में कोई डर नहीं महसूस हुआ। डर अगर कोई रहा है तो लड़के का परिवार, वो कहते हैं कि अभी भी जो रिहा हैं, जो बाहर हैं लोग, वो आके उनको धमका रहे हैं और जेल से भी धमकियां उनके पास आई हैं कि अगर आपने राज़ीनामा नहीं किया, अगर आप फैसला नहीं कोई कर लेते तो फिर हम बाकी जो आपका परिवार है उसको भी ख़त्म कर देंगे। देखिए, जो है पुलिस का तो प्रमुख रूप से काम है कि जो जिन्होंने जो है मर्डर किया है उनको पकड़ा जाए, उनको सज़ा दिलाई जाए और हम हर हाल में जो है हम सज़ा दिलाकर जो है रहेंगे, क्योंकि डबल मर्डर का मामला है और जो है और गवाही भी जो है हम कोशिश करेंगे कि जो है गवाही जो है सही ढंग से हो जाए। तो इस दर्द भरी दास्तां में उम्मीद की अगर कोई किरण नज़र आती है तो सिर्फ ये कि पुलिस वक्त पे आई, गिरफ्तारियां हुई, कानूनी कार्रवाई हो रही है, तो शायद कानून वो परिवर्तन लाएगा जो समाज खुद नहीं ला पा रहा। ये आपका 400 रुपये का टिकट और ये आपका टिकट। चलिए नेक्स्ट आइए, अगले दिन नेक्स्ट चलिए। 4 times a week before night can give way to day, Delhi's Ambedkar Stadium springs to life. आपकी 10 नंबर सीट है, 28 नंबर। There's not one empty seat on this bus that's ferried close to 30,000 passengers across the border in the past year. It's a motley crew of travellers. Quresha Begum from Karachi came to India to meet her brother in Uttar Pradesh after 12 long years.
मुख्तलिफ विजिट किया, बलिया, बनारस और आपके लखनऊ, लास्ट मोमेंट में दिल्ली। और क्या देखा आपने? दिल्ली में देखा? दिल्ली में हाँ, दिल्ली गेट देखा है। हमने आपसे एक अर्ज किया मेरे बुजुर्ग कि आप हमारे मेहमान हो, हम कोई गलतबाजी नहीं, जो जायज़ कानून में है, हम भी यहाँ नौकर हैं। And this is Gurmukh Das from Sindh, travelling in a group of 12, all Hindus from the same village, here to attend a religious mela in Rampur, where their sprawling extended families, chachas and mamas, cousins and nephews live. The only hint that this is in fact a journey to another country is the presence of this security man, whose lurking camera records every single passenger stepping on board. And then, of course, there's the endless haggling with customs to allow more than the permitted 20 kilos per passenger. कितना सा गिफ्ट नहीं जा पा रहा है, सबने दिया, सबको वापस करना पड़ा। क्यों, क्या हो गया? वो अचार वगैरह है। अच्छा। तो इंडिया में ज़्यादा बनता है, आपके दिल्ली में ज़्यादा बनता है, हमारे वहाँ नहीं मिलता। और अचार मिलते हैं मगर यहाँ अचार नहीं मिलता। It takes ages to get past customs and load the bus. Bulging bags that in the true tradition of the subcontinent are overladen with masalas, pickles, papads and saris. But bags that also carry the unspoken story